एक भगवान का परम भक्त है, जिसने भगवान से वादा लिया था कि प्रभु हमारे अंतिम समय में तुम हमको दर्शन देने आना, हमको इच्छा मृत्यु का वरदान है और हम मरेंगे तभी जब हमारी आंखों के सामने तुम खड़े होगे। क्या नाम है उनका? पितामह भीष्म। भगवान से वरदान लिया था कि अंतिम समय में आप दर्शन देने आना, तो भगवान आज दर्शन देने आए हैं पितामह भीष्म को। पितामह भीष्म विराजमान थे। युधिष्ठिर जी आए, युधिष्ठिर जी को पितामह ने उपदेश दिया, राजधर्म कैसे निभाना चाहिए, स्त्री धर्म कैसे निभाना चाहिए। द्रौपदी वहां खड़ी थी, द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने पूछा, द्रौपदी तू हंसी कैसे? द्रौपदी कहती, बस आ गई हंसी ऐसे ही। पितामह कहते, सज्जन जो व्यक्ति होता बिना बात हंसता नहीं, बिना बात रोता नहीं, उसकी हर बात में कोई ना कोई बात छुपी होती है। अगर तू हंसी है तो जरूर कोई बात है तेरे मन में। द्रौपदी ने कहा, पितामह माफ करना, पर जब आज आप इतना ज्ञान दे रहे थे तो बस वो दिन याद आ गया जब बोलना चाहिए था आपको, तब तो आप बोले नहीं, तब तो आप मौन साधे बैठे रहे। और पितामह मैंने सुना है, ज्यादा तो ज्ञान नहीं है, पर ऐसा सुना है मैंने कि जितना पाप करना अपराध है, उतना ही पाप को देखना भी अपराध है। गलत करना अगर गलत है तो गलत होते देखना भी तो गलत है। उस समय आप बोल सकते थे पर आप नहीं बोले, आप मौन खड़े रहे। वो घटना न घटती अगर पितामह एक बार तलवार उठा के दुशासन को कह देते, खबरदार हाथ लगाया तो, पर चुपचाप बैठे रहे। तब पितामह ने कहा कि बेटी तू ठीक कहती है, कभी कभी गलतियां ज्ञानियों से भी हो जाती हैं, कभी कभी गलतियां बड़ों से भी हो जाती हैं। मुझसे हुई गलती, पर जानती है उस समय में क्यों नहीं बोल पाया? क्योंकि मैं उस समय पाप का अन्न खाता था, दुर्योधन का अन्न खाता था। पाप का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी पापमय हो गई। आप जो भोजन करते हो ना, भोजन अन्न का मतलब होता आप जिस धन को लेके आ रहे हो, जिस धन को आप अपने जीवन में उपयोग कर रहे हो, अगर वो धन अपराध का हुआ ना, अन्याय का हुआ, तो वो धन आपको नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। जब आदमी धन कमाता है, पैसा कमाता, पैसा आता दिखता, बड़ा खुश होता है, उसको मतलब नहीं कि धन कैसे आ रहा है, कहां से लाया जा रहा है। किसी को कष्ट दे के हो, किसी को मार के हो, धोखाधड़ी करके हो, कैसे भी हो, तब उस समय लगेगा करोड़ों रुपया आ गया बैंक बैलेंस में। लेकिन वही धन एक दिन जाकर के उसकी बुद्धि को एकदम नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। पितामह कहते मैं बोल ना सका द्रौपदी, क्योंकि उस समय अन्न के दोष के कारण मेरी बुद्धि में दोष आ गया। पर आज हे द्रौपदी, मैं उस चीज के लिए क्षमा मांगता हूं, क्योंकि ऐसा भयानक अपराध आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ जो उस दिन हुआ। पहली बात, एक पत्नी, एक नारी, वो स्वतंत्र होती है। अगर कोई पत्नी पर अधिकार जमा करके या किसी स्त्री को अधिकार जमा करके उसको बंधन में बांधना चाहे तो उस पुरुष की मूर्खता है। क्या हक था युधिष्ठिर को द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाने का? किसने अधिकार दिया उसे कि अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगा दे? क्या नारी कोई सामान है? क्या नारी कोई वस्तु है कि जहां मन चाहे, जैसा मन चाहे उसको नचाया जाए? एक घर की कुल वधू को, पुत्र वधू को
जुए में दाव पर लगा दिया गया। सारे सभा में सबके सामने कहा इसको नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा दो। वो मदद लेने के लिए सबके पास गई, सबके पास भागी। जब कष्ट आता है तो इंसान चारों तरफ नजर घुमाता है, जो उसको लगता है मेरा अपना उसके पास जाएगा, मदद के लिए भीख मांगेगा, लेकिन मिलना कुछ भी नहीं है निराशा के अलावा, क्योंकि स्वार्थ लाग करें ही सब प्रीति। कोई उस समय साथ नहीं देगा, साथ देगा तो एकमात्र और एकमात्र उस समय साथ देंगे भगवान। द्रौपदी के जीवन में कष्ट आया ऐसा नहीं है, चलो द्रौपदी के जीवन में ज्यादा एक बड़े लेवल पर आ गया, शायद हमारे जीवन में उतना नहीं, पर दुख कष्ट पीड़ा हताशा निराशा ये तो सबके जीवन में होती है। उस समय क्या करें, किसके पास जाए मदद लेने के लिए? जिन दुनिया वालों से मदद मांगो वे खुद बेसहारा हैं, तुम्हारी क्या मदद करेंगे? कभी भी किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी हृदय में कुछ लग रहा हो ना कि जीवन में बड़ी विपत्ति बड़ी परेशानी कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तो दुनिया को नहीं, एक बार जाकर के अपने परमात्मा को सुना दे, भगवान को सुना दे कि अब आगे तू देख, तुझे क्या करना है, निर्णय तुझे लेना है।